प्रोटोलॉग क्या होता है? बोटेनिकल नेम के ओरिजिनल पब्लिकेशन को प्रोटोलॉग कहा जाता है। प्रोटोलॉग और बोटेनिकल नेम कब कबूल होगा, इसकी कबूलियत के लिए कौन से क्राइटेरिया हैं? कुछ इसके उसूल हैं, वो असूल अगर पूरे होते हों तो वो नाम एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर वो असूल पूरे नहीं होते तो वो नाम रिजेक्ट किया जाता है। उनमें सबसे दो अहम है, एक है इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन और दूसरा है वैलिड पब्लिकेशन। इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ये पब्लिकेशन प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हो और पब्लिक को एक्सेसिबल हो। कम से कम ये दो पब्लिकली एक्सेसिबल जो लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ पर अवेलेबल हो प्रिंटेड फॉर्म में। दूसरा इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिकल अवेलेबिलिटी, कि ये पब्लिकेशन PDF के फॉर्म में अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब ये है कि ये ऑनलाइन मौजूद हो और PDF पे ISBN नंबर और ISSN नंबर लिखा हुआ हो उस जर्नल का। वैलिड पब्लिकेशन क्या है? वैलिड पब्लिकेशन के बुनियादी 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहली रिक्वायरमेंट इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन, दूसरी रिक्वायरमेंट जिस टेक्सानॉमिक रैंक से वो नाम ताल्लुक़ रखता है जो बोटेनिकल नेम है उस टेक्सानॉमिक रैंक को ज़ाहिर किया जाए। तीसरी रिक्वायरमेंट बोटेनिकल या टेक्सानॉमिक डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस की प्रोविज़न करना। इन दोनों चीज़ों का प्रोवाइड करना और डायग्नोसिस में ये बताना कि ये बाकी स्पीशीज़ से किस तरह मुख्तलिफ है। और चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके लिए टाइप स्पेसिमन को डिजिग्नेट किया जाए और साथ साथ ये भी बताया जाए कि वो टाइप स्पेसिमन किस हर्बेरियम में पड़ा हुआ है।